भोलेनाथ को प्रसन्न किया। नारायण ने उधर गंगा मैया को छोड़ा और इधर भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में उन गंगा मैया को धारण किया। तब से इन गंगा मैया का एक नाम जटा मानसी पड़ा। गंगा मैया को लेकर भगीरथ महाराज कपिल मुनि के आश्रम में जाने लगे। मार्ग में जन्नू मुनि को बहुत जोर की प्यास लगी। एक ही घूंट में सारी गंगा के जल को पी गए। अब भगीरथ जी ने मुड़कर देखा तो वहां जल का बिंदु मात्र। पूछने लगे, महाराज जल कहां गया? बोले, हमें प्यास लगी थी सो हम पी गए। ले कर लो बात, इतनी परिश्रम से जैसे तैसे गंगा को हमने उतारा और आप एक ही घूंट में पी गए। महाराज हमें अपने पूर्वजों का उद्धार करना है, गंगा को निकालिए। तब जन्नू मुनि ने गंगा को निकाला, जिससे गंगा मैया का एक नाम और पड़ा जाह्नवी। गंगा को लेकर जैसे ही जलस्पर्श कराया, यज्जलस्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंडाह्यदापि, जिसके जलस्पर्श मात्र से सारे सगर पुत्रों को उद्धार हुआ, सभी को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय। यही गंगा मैया आज भी दर्श परस अरुमज्जन पाना, दर्शन से स्पर्श से और पान करने से जीवों के असंख्य पापों को उद्धार करती हैं, जिसके 3 रूप प्राप्त होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। आदि भौतिक गंगा मैया के रूप का दर्शन तो हम करते ही, जिसमें स्नान करते हैं वही आदि भौतिक रूप है। और आध्यात्मिक और आदि दैविक गंगा के इस रूप का दर्शन केवल उनके ऊपर ही होता है, उनको ही दर्शन प्राप्त होता है, जिसे गंगा मैया स्वयं कृपा करके दर्शन दें, वही आध्यात्मिक और आध्यात्मिक है। आइए गंगा मैया को मानसिक रूप से हम प्रणाम करते हुए आगे श्री राम के चरित्र में प्रवेश करें कि जय हो गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया, बोलो जय जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया। अरे जय हो गंगा मैया मेरी, जय जय गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। अरे जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया, जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया। अरे जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया, जो गंगे का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया। सुख संपत्ति की कमी न रहती, सुख संपत्ति की कमी न रहती। अरे सुख संपत्ति की कमी न रहती, सुख संपत्ति की कमी न रहती। आनिश दिन भगति बढ़िया, पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए, जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। जय हो हरि हरि बोल। हरिद्वार की शोभा न्यारी निर्मल नीर बहैया, हरिद्वार की शोभा न्यारी
निर्मल नीर बहैया। अज हरिद्वार की शोभा न्यारी निर्मल नीर बहैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी निर्मल नीर बहैया। अज तीर तीर देवन के मंदिर तीर तीर देवन के मंदिर तीर तीर देवन के मंदिर तीर तीर देवन के मंदिर। हर सबकी पार लगैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया। हरि जय जय गंगा मैया बोलो जय जय गंगा मैया। जय जय गंगा मैया। हरि जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए। जय जय गंगा मैया। पुरसरी तुम्हारी जय होवे। सुरसरी तुम्हारी जय होवे। देवा पगा तुम्हारी जय होवे। देवा पगा तुम्हारी जय होवे। भागीरथी तुम्हारी जय होवे। हरि भागीरथी तुम्हारी जय होवे। सुरसरी तुम्हारी जय होवे। सुरसरी तुम्हारी जय होवे। ओ गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। हरि गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। बोलिए गंगा मैया की जय। भगीरथ जी के भागीरथी प्रयास से गंगा अवतरण हुआ। भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के पुत्र हुए नाभ, नाभ के पुत्र हुए सिंधु द्वीप, सिंधु द्वीप के अयुतायु, अयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अश्मक, अश्मक के मूलक, मूलक के एडविड, एडविड के विश्वसह, विश्वसह के खट्वांग, खट्वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज और अज के दशरथ। दशरथ जी महाराज के यहाँ पर भगवान श्री राम का अद्भुत पावन जन्म हुआ। लेकिन श्री शुकाचार्य जी महाराज ने इस राम चरित्र को बड़े संक्षिप्त रूप से कह डाला। मात्र 2 अध्याय में, मात्र 2 अध्याय में श्री सुखदेव जी के इस राम चरित्र को संक्षिप्त संक्षेपीकरण का क्या भाव था। भगवत प्रेमीजन, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कृष्ण चरित्र से भरा पड़ा है और रामचरित्र को इतना संक्षिप्त। क्या सुखदेव की दृष्टि में राम का महत्व कम था, राम का गुरुत्व कम था, जो उन्होंने कृष्ण के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं तो कहा ही, लेकिन साथ ही साथ श्री राम के चरित्र को मात्र 2 अध्यायों में कह डाला। कारण क्या है? इसका कारण यही है कि मानिए सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण चरित्र में प्रवेश करने से पूर्व श्री राम के चरित्र को 2 अध्याय में वर्णित करके हमको यह समझाना और दिखाना चाह कि कृष्ण चरित्र अत्यंत कठिन है। राम कथा परम पवित्र और कृष्ण चरित्र अत्यंत विचित्र है। उस वैचित्र्यमय कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीला इतनी विचित्र है कि उन्होंने कुछ ही दिन की अवस्था में पूतना का वध किया। साथ ही साथ 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गिरिराज को उन्होंने कनिष्ठ काक्र पर धारण करके रखा, रास विलास किया, चीर हरण किया, परदाराभिमर्शनम। जिनकी इन लीलाओं को सुनकर भक्तराज परीक्षित के मन में भी शंका आ गई
कि महाराज धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम, जो धर्म का व्यतिक्रम करके ईश्वर अपनी भगवत्ता को यहां पर प्रतिष्ठित करने के लिए आए हैं। और यद्यत आचरित श्रेष्ठ तत्त देवेतरोचना, श्रेष्ठ जन जैसा आचरण करते हैं उनके आचरण का ही तो सारा समाज अनुवर्तन करता है। दर्पण है महापुरुषों का चरित्र, महापुरुषों का आचरण सारे समाज के लिए दर्पण होता है। हम उस चरित्र रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और वही आचरण अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। लेकिन कृष्ण परदाराभिमर्शनम, दूसरे की पत्नियों को लेकर नाचें, क्या ये भगवान की भगवत्ता है? ये परीक्षित कह रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, भक्तराज परीक्षित इस बात को कह रहे हैं। लेकिन ये परीक्षित की शंका नहीं है, ये हम जैसे विषय के दलदल में धंसे हुए, दिन रात वासनाओं के दलदल में धंसे हुए जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से इस प्रश्न को पूछा कि दूसरे की पत्नियों को लेकर नृत्य करने वाला क्या ये भगवान हो सकता है? ये भगवान नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता ये भगवान नहीं हो सकता, परीक्षित ने पूछा। इसीलिए कम से कम हमारे जीवन में किसी प्रकार की कृष्ण चरित्र को सुनकर शंका न जगे। सुखदेव जी ने पहले श्री राम की कथा को सुनाया, क्योंकि राम की मर्यादा को जब तक अपने जीवन में हम नहीं उतारते हैं तब तक कृष्ण चरित्र में प्रवेश करने का अधिकार हमें नहीं है। पहले श्री राम की मर्यादा में अपने जीवन को मर्यादित करता। श्री राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम जी की भद्रता का, सत्यता का ध्यान धरिए, राम जी की भद्रता का, सत्यता का ध्यान धरिए, राम जी की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, राम जी की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम राम का का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। हरे राम के गुणगण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम के गुणगण चिरंतन, हरि बोल, जय हो। राम धन सुमिरन रतन धन, हरि राम के गुणगण
जता को करे विभूषित, मनुज को धनवान करिए, मनुजता को करे विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। श्री राम की मर्यादा को जब तक अपने जीवन में न उतारें, कृष्ण चरित्र में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए श्री शुकाचार्य ने 2 अध्याय में श्री रामचरित्र का वर्णन किया। आइए, श्रीमद् भागवत का रामचरित्र अगर संक्षिप्त है तो तुलसीदास जी की शरण में जाया जाए, मानस की शरण में जाया जाए। दशरथ जी महाराज के पास में अपार वैभव, धन संपदा, अभाव है तो केवल एक पुत्र का, संतान ही नहीं। और जब जीव अपने जीवन की किसी आकांक्षा को पूरा न कर पाए तो उसे गुरु की शरण में न जाना चाहिए। बस पहुंच गए गुरु की शरण में, प्रार्थना करी कि एक बार हो पति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाई, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। हो भय गलानी मोरे सुत नाही। बड़ी आत्मग्लानि के साथ गुरु की शरण में गए। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझाया, बहुत प्रकार से समझाया। धरो धीर होई अहीं सुतचारी, धैर्य को धारण करो, 1 नहीं 2 नहीं 4 पुत्र तुम्हारे यहाँ पर आएंगे, घबराओ। श्रृंगी ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया, जिस यज्ञ के कृपा प्रसाद से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्रों का आगमन हुआ। भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है, लेकिन दशरथ कौन है, इससे पहले इस पर विचार करें। राम किसके यहां पर जाते हैं? दशसु दिक्षरतो यश, जिसकी विजय पताका 10 दिशाओं में लहराती हो, अथवा पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रियों पर जिसका संपूर्ण नियंत्रण हो, राम रूपी भगवंत केवल उसी के यहां पर पहुंचते हैं। श्री राम के जन्म की तिथि भी निर्धारित कर दी गई कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित है
हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। 9 की तिथि में हमारे प्रभु श्री राम ने जन्म ग्रहण किया और 9 का अंक सदैव पूर्ण होता है, ये आप सब जानते हैं, बतलाने की आवश्यकता नहीं। और हमारे कृष्णचंद्र अष्टमी तिथि को जन्म ग्रहण किए। 8 का अंक कितना टेढ़ा है, कृष्णचंद्र कितने टेढ़े हैं, उनकी जन्म तिथि से ही पता चल जाता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, 8 या 24, 4 और 2 6, ऐसे करके आप बढ़ते चले जाए, एक एक अंक कम होता चला जाएगा, जबकि 9 का अंक हमेशा पूर्ण होता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 पंजे 45, 5 4 9, 9 6 54, 5 4 9। 9 का अंक हमेशा पूर्ण होता है। एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन विद्वानों ने च शब्द के द्वारा श्री राम को भी भगवान बतलाया। और मेरी दृष्टि में वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कोई कम नहीं। तो अपने अपने आराध्य का गुण तो सभी गाते ही, उनके लिए बड़े हैं, लेकिन किसी के लिए दूसरे को छोटा मानना ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा। भगवान श्री राम 9वीं तिथि को आए। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस में प्रभु श्री राम का जन्म होता है दोपहर के 12 बजे, और हमारे कृष्णचंद्र रात्रि के 12 बजे अंधकार में जन्म लेते हैं। मध्यस्थ होकर काम करते हैं, टूटी हुई संस्कृतियों को जोड़ने का काम करते हैं, टूटे हुए बिखरे हुए अलगाववाद के इन धर्म को जोड़ने का काम प्रभु करते हैं। इसीलिए मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस में प्रभु का जन्म होता है। ऐसे प्रभु जब मध्य दिवस में आए हैं, यद्यपि बहुत विस्तार से उसकी कथा की जा सकती है, लेकिन श्री राम कथा कभी होए तो उसका अलग ही आनंद हो। तो श्री राम की कथा में विस्तार हो सकता है। यहाँ तो हम केवल प्रणाम करते हुए ही चलेंगे, विस्तार से इसकी कथा नहीं हो पाएगी। आइए कुछ पल हम भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए चलें कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। प्रगट कृपाया दीन दयाला
प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। अभय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। कौसल्या हितकारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। विप्रधीन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। लोक ब्राह्मण हिताय जगत हिताय। जगत के हित के लिए गौ ब्राह्मण के हित के लिए भगवान ने श्री राम का रूप धारण किया। रमन्त योगिना हृदय यशसा। सदैव योगी जनों के भक्त में रमण करते हृदय में रमण करते हैं ऐसे प्रभु श्री राम। राशि ददास माधुर्य। जिन राम के स्वरूप से सदैव माधुर्य अभिवर्षित होता है वो भी राम। ऐसे शनि शनि 4 पुत्र हुए, बड़े होने लगे। नामकरण के लिए गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रभु के नामकरण कराई, चारों लालाओं के नामकरण कराई। सीकर